वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली खबर, वेतनमान मिलने पर आरक्षण का लाभ नहीं। राज्य के 64,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान मिला तो राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। अभी सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की है। पारा शिक्षकों को वेतनमान या वेतनमान के आधार पर मानदेय दिया जाता है तो यह आरक्षण समाप्त हो जाएगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से आरक्षण का कोई कोटा नहीं है। बिहार मॉडल को पूरी तरह से लागू करने में इस समस्या के गहराने की बात सामने आ रही है। राज्य सरकार ने इस पर चर्चा की है। इधर महाधिवक्ता ने टेट लेने की दी सलाह। वैसे पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है उनके लिए महाधिवक्ता ने आकलन परीक्षा की जगह टेट लेने की ही सलाह दी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही प्रस्तावित वेतनमान या मानदेय पारा शिक्षकों को दिया जाए। इनके लिए जल्द से जल्द शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो। बता दें कि टेट के आधार पर वेतनमान देने पर सभी पारा शिक्षकों को एक समान 2400 से 2800 का ग्रेड पे मिल सकेगा। अगर राज्य सरकार ने अंतिम सहमति आकलन परीक्षा बनाई तो आकलन परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों को 2000 और 2400 का ग्रेड पे मिलेगा। अगली खबर, छठ में हुआ झारखंड पहला अर्घ्य आज। लोक आस्था के महापर्व छठ पर पूरा झारखंड आस्था के रंग में सराबोर हो गया है। रांची समेत राज्य के हर शहर और हर कस्बे की गलियों में छठ मैया के गीत गुंजमान हो रहे हैं। सड़कें और गलियां सज गई हैं, घाट चकाचक हो गए हैं। 4 दिवसीय अनुष्ठान के दूसरे दिन मंगलवार को कार्तिक शुक्ल पंचमी पर खरना संपन्न हुआ। छठ व्रतियों ने पूरे दिन उपवास पर रहकर मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर खरना का प्रसाद बनाया। व्रतियों ने शाम 5:45 से 6:25 के बीच छठ मैया का प्रसाद के रूप में तैयार गुड़ से बनी खीर, रोटी और केला का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। अगली खबर, प्रोजेक्ट भवन के सामने धरना स्थल पर छठ पूजा मांगे माने जाने तक प्रदर्शन का ऐलान। झारखंड राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा सफल अभ्यर्थियों का धरना लगातार 22वें दिन भी जारी रहा, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इससे उनकी दिवाली की खुशी पर ग्रहण लग गया। अब ये अभ्यर्थी छठ महापर्व को भी धरना स्थल पर मनाने को मजबूर हैं। बता दें कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा सफल अभ्यर्थी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 22 दिन से धरना दे रहे हैं। इधर इसी बीच दिवाली पड़ गई, जिससे अभ्यर्थियों को धरना स्थल पर ही त्यौहार मनाना पड़ा, लेकिन तब भी शासन ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब छठ जैसा महापर्व आ गया है और अभ्यर्थी अभी भी मांग को लेकर धरना स्थल पर डटे हैं। इससे वे धरना स्थल पर छठ मनाने को मजबूर हैं। बता दें कि अभ्यर्थी अपने अपने घरों को छोड़कर प्रोजेक्ट भवन के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में कोरोना के मिले 23 नए केस। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 146। सोमवार 8 नवंबर को राज्य में हुए कुल 39,413 लोगों के सैंपल जांच में 23 कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 3,48,905 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि अलग अलग जिलों से 22 लोगों के कोरोना मुक्त होने से कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या भी बढ़कर 3,43,621 हो गई है। राज्य में अब तक 5,138 लोगों की जान कोरोना से गई है, जबकि अभी भी 146 केस कोरोना के हैं। झारखंड में 8 नवंबर को रांची में 12, गढ़वा में 1, धनबाद में 8, सिमडेगा में 2 केस मिले हैं, जबकि इस दौरान रांची में 9, बोकारो में 2, देवघर में 1, जमशेदपुर में 3, गढ़वा में 1, रामगढ़ में 4, पश्चिमी सिंहभूम में 1 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की बात करें तो राज्य में अभी कोरोना के 146 एक्टिव केस है, जिसमें सिमडेगा में 2, चतरा में 3, देवघर में 1, धनबाद में 13, जमशेदपुर में 17, गढ़वा में 4, हजारीबाग में 11, जामताड़ा में 6, पाकुड़ में 1, रामगढ़ में 9 और रांची में 88, सरायकेला में 3 एक्टिव केस हैं। अगली खबर, भाषा व विषय के आधार पर होगा शिक्षकों का तबादला। झारखंड के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला भाषा और विषय के आधार पर होगा।
जिस जिले में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण होगा। मंगलवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में शिक्षकों के तबादला नीति में कई बड़े बदलाव करने और प्रक्रिया को सरल करने की स्वीकृति दी गई। अब शिक्षा विभाग शिक्षक स्थानांतरण संशोधित नियमावली का प्रस्ताव अगले सप्ताह तक शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्वीकृति के लिए भेजेगा। पहली से 5वीं के शिक्षकों की नियुक्ति जिस भाषा के आधार पर एक जिले में हुई, उनका अंतर जिला तबादला उसी भाषा के आधार पर दूसरे जिले में होगा। वहीं 6ठी से 8वीं के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला भाषा के साथ साथ विषय के आधार पर होगा। जिस विषय और भाषा के वे शिक्षक होंगे उसी विषय में सीट खाली रहने पर उनका अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा। अगली खबर, नियुक्ति वर्ष 2021 में रोजगार देने में कितनी सफल होगी राज्य सरकार। झारखंड सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद सरकारी स्तर पर इसकी कोशिश भी शुरू की गई है। बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी देने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भी तत्पर दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि इस साल बड़े पैमाने पर युवकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति किया जाए, लेकिन हाल की घटनाओं से यह सवाल उठने लगा है कि क्या झारखंड सरकार इस साल युवकों को रोजगार देने में सफल हो पाएगी। वर्ष 2021 को खत्म होने में अब गिनती के दिन बचे हैं। यही वजह है कि राज्य के बेरोजगार अभ्यर्थी अब सवाल उठाने लगे हैं। सरकार की यह घोषणा कितनी सफल होगी, अभ्यर्थी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, जिसमें पहला तर्क झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC, झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास अभ्यर्थी क्रमशः पूर्व की नियुक्ति विज्ञापनों को रद्द किया जाना है। जबकि दूसरा तर्क JPSC परीक्षा में हुए कथित धांधली के आरोपों सहित शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी नहीं होना बता रहे हैं। अगली खबर, सुधा का दूध, पनीर और पेड़ा कल से महंगा, दही घी की कीमत स्थिर। सुधा ब्रांड का दूध, पनीर, मिल्क केक, पेड़ा, गुलाब जामुन और बालूशाही महंगा हो गया है। प्रति लीटर दूध पर 3 और 4 रुपये, पनीर का 200 ग्राम का प्रति पैकेट 5 रुपये तथा 1 किलो गुलाब जामुन की कीमत में 10 रुपये की वृद्धि की गई है। इन उत्पादों की नई दरें 11 नवंबर से लागू होगी। वहीं घी, लस्सी, दही के सभी प्रकार के मक्खन और फ्लेवर्ड मिल्क की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई है। अगली खबर, मनरेगा श्रमिकों को बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब रोजगार के साथ साथ सरकार की विभिन्न बीमा योजना और पेंशन संबंधी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिले के उप विकास आयुक्त को पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने सभी जिला के उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया है कि मनरेगा मजदूरों और उनके परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की पेंशन और बीमा योजनाओं से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाए। अगली खबर, अनुरोध के बावजूद बिजली का कटौती कर रहा DVC। बकाया भुगतान के लिए अल्टीमेटम देकर आपूर्ति क्षेत्र में कटौती कर रहा DVC छठ पर्व पर भी लोड शेडिंग कर रहा है। शाम के वक्त कुछ स्थानों पर स्थिति में सुधार देखा गया, लेकिन दिन में DVC कमांड एरिया के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार को भी कटौती जारी रही। JVVNL के अनुरोध पर DVC ने पूरी तरह से अमल नहीं किया। छठ के मद्देनजर आंशिक रूप से कटौती जारी रही। JVVNL मुख्यालय को मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 दिनों के मुकाबले मंगलवार को कटौती थोड़ी कम की गई। धनबाद, बोकारो, कोडरमा, रामगढ़, गिरिडीह जिलों में बिजली आपूर्ति पर शुक्रवार मध्यरात्रि से काफी असर पड़ा है। उल्लेखनीय है कि JVVNL ने DVC से कटौती नहीं करने का आग्रह किया है। DVC को हर महीने 100 करोड़ रुपए का भुगतान भी नियमित रूप से किया जा रहा है। अगली खबर, 1 अप्रैल से DRDA का अस्तित्व खत्म, आदेश जारी, दावा नहीं जाएगी किसी की नौकरी। ग्रामीण विकास से सीधे तौर पर जुड़े जिला ग्रामीण विकास एजेंसी पर केंद्र सरकार की तरफ से तालाबंदी का फरमान जारी कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष की समाप्ति के साथ ही 1 अप्रैल 2022 से ये बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले 31 जनवरी को इनके पास बकाया राशि को जिला परिषदों को ट्रांसफर किया जाएगा। कर्मचारियों को भी अन्य विभागों में समाहित करने की कोशिश करेगी। मनरेगा हो या PM आवास योजना या फिर सांसद निधि जैसी दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीण विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन DRDA से होता था।
अगली खबर, अवैध ढंग से राशन कार्ड लेने वालों को चेतावनी, 30 नवंबर तक सरेंडर करे राशन कार्ड, नहीं तो दर्ज होगी प्राथमिकी। राज्य सरकार ने गलत तरीके से राशन कार्ड लिए हुए लोगों के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है। 30 नवंबर तक राशन कार्ड सरेंडर करने का समय दिया है। साथ ही कहा है कि इस अवधि तक अपात्र लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आपराधिक मामला चलाया जाएगा। इसके साथ ही राशि की वसूली भी की जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने कहा कि 30 तारीख के बाद अगर सरेंडर नहीं किया तो खाद्य वितरण की तिथि से राशि की वसूली भू राजस्व के बकाया दर पर 12% प्रति वर्ष ब्याज दर लिया जाएगा। वहीं किसी सरकारी कर्मचारी के पास राशन कार्ड पाया गया तो उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। अगली खबर, अब घर बैठे फार्मासिस्ट को मिलेगा लाइसेंस, रांची दौड़ लगाने की जरूरत नहीं। राजधानी समेत राज्य भर में पढ़ाई पूरी कर चुके फार्मासिस्ट को अब रजिस्ट्रेशन के लिए काउंसिल ऑफिस की दौड़ नहीं लगानी होगी। फार्मेसी काउंसिल जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसके बाद फार्मेसी की पढ़ाई पूरी कर चुके कैंडिडेट्स घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इतना ही नहीं, कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी काउंसिल को भेजनी होगी। वेरिफिकेशन के बाद काउंसिल की ओर से सर्टिफिकेट और लाइसेंस ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा, जिसे वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद फार्मासिस्ट किसी भी दवा दुकान में प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज्ड होंगे। वहीं हर साल उन्हें लाइसेंस का रिन्यूअल कराना अनिवार्य होगा। फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट की लॉन्चिंग 15 नवंबर को की जाएगी। अगली खबर, 11 नवंबर से लोहरदगा टूरी लाइन पर चलेगी रांची न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, मिली हरी झंडी। नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन लोहरदगा होते हुए अब दिल्ली जाएगी। रेल मंत्रालय ने इसे लेकर ऑफिशियल पत्र जारी कर दिया है। बड़का काना होकर रांची से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी ट्रेन अब नए रूट से जाएगी। इस रूट पर इस ट्रेन को चलाने को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ लगातार प्रयासरत थे। रेल मंत्री से बार बार वह इस रूट पर राजधानी ट्रेन को सुचारू चलाने को लेकर प्रयास कर रहे थे। वहीं कई बार मुलाकात कर उनसे आग्रह भी किया था। रांची रेल मंडल की चिर परिचित इस मांग को रेल मंत्रालय की ओर से पूरा किया गया है। अगली खबर, सरायकेला के छुटनी देवी को राष्ट्रपति के हाथों मिला पद्मश्री अवार्ड, डायन बिस्याही के खिलाफ संघर्ष को सम्मान। राष्ट्रपति भवन के दरबार में हाल में मंगलवार को आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले पद्म सम्मान से नवाजा। इसी कड़ी में झारखंड के सरायकेला की छुटनी देवी को पद्मश्री सम्मान दिया गया। छुटनी देवी को डायन बिस्याही के खिलाफ संघर्ष के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। अगली खबर, ई श्रम पंजीयन में पाकुड़ का राज्य में पहला स्थान, हजारीबाग फिसडी। झारखंड में ई श्रम पोर्टल पर चल रहे ई श्रम पंजीयन अभियान में पाकुड़ जिला पहले स्थान पर है और विभाग की ओर से मिले लक्ष्य को 100% पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है, जबकि हजारीबाग जिला इस सूची में अंतिम स्थान पर है। यह जानकारी पाकुड़ के डीसी वरुण रंजन ने ई श्रम पंजीयन अभियान को लेकर जागरूकता रथ रवाना करने के मौके पर दी। डीसी ने बताया कि श्रम विभाग से पाकुड़ जिले को 2,92,680 असंगठित मजदूरों के पंजीयन का लक्ष्य दिया गया था। जिले में अभी तक 1,87,352 मजदूरों का पंजीयन कराया जा चुका है। डीसी ने बताया कि शेष बचे मजदूरों का पंजीयन कराने के लिए जिले के सभी 6 प्रखंडों में जागरूकता रथ के जरिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि मजदूर अपना पंजीयन कराएं। अगली खबर, राजधानी में ज्यादातर सरकारी कार्यालयों का हाल बुरा, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लगा रहे हैं चक्कर, 13 वर्षों से काम लंबित। रांची के ज्यादातर सरकारी कार्यालयों का हाल बहुत बुरा है। यकीन मानिए, अगर आप किसी दफ्तर में काम से गए हैं और संबद्ध कर्मचारी जल्द मिल जाए और काम भी निपट जाए तो आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ताजा मामला रांची के कांके अंचल से जुड़ा हुआ है, जहां एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को 2008 से लेकर अब तक अंचल कार्यालय, संबंधित थाना, जिला प्रशासन और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मोहन कुमार साहू के मुताबिक उन्होंने वर्ष 2008 में पिठोरिया में अपनी गाढ़ी कमाई से एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। सरहद पर सैनिक के रूप में देश की सेवा करने के बाद मोहन कुमार साहू किसान बनकर लोगों का पेट भरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह जमीन खरीदी। लेकिन जमीन खरीदने के बाद भी वे उस पर कभी फसल नहीं उगा सके। अगर उन्होंने खेती भी कर भी ली तो फसल दूसरे लोग काट कर ले जाते हैं।
अगली खबर पलामू, गिरिडीह और बरही में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत। जानकारी के मुताबिक छठ के खरना के दिन पलामू में बड़ा हादसा हुआ। पलामू के नावा बाजार थाना क्षेत्र के राजहरा में कोयल नदी में 6 बच्चे डूब गए। इनमें से 4 को ग्रामीणों ने किसी तरह रेस्क्यू कर लिया, जबकि एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं एक बच्चा लापता हो गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। वहीं गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के मांगरो डी में भी एक हादसा हुआ, जिसमें 4 बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि मंगलवार को छठ का खरना था और महिलाएं नदी गई थी। यहां पर गांव के महेश सिंह के पुत्र के अलावे 3 अन्य बच्चे भी नदी गए थे। बच्चे नदी में नहाने लगे, जबकि महिलाएं घर वापस लौट आई। काफी देर तक बच्चे जब घर नहीं लौटे तो लोगों ने खोजबीन शुरू की। खोजबीन के क्रम में ग्रामीण उस घाट पर भी गए जहां पर बच्चे स्नान कर रहे थे। इसके बाद कई लोग नदी में कूदे और सभी बच्चों को बाहर निकाला। वहीं बरही थाना अंतर्गत पंचमाधव ग्राम निवासी किशोर कुमार शर्मा का 14 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार की मौत गांव के ही सलोनी नदी में डूबने से हो गई। बताया जाता है कि हिमांशु कुमार मंगलवार की सुबह में शौच के लिए अपने घर से निकला था और पैर फिसलने की वजह से वह नदी में गहरी पानी में डूब गया। वहां से गुजर रहा एक ग्रामीण की नजर डूबते हुए बच्चे पर पड़ी तो वह हल्ला किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बच्चे को बाहर निकालकर बरही अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, किंतु चिकित्सक ने हिमांशु कुमार को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर लातेहार में लुटेरा गैंग का 9 अपराधी गिरफ्तार, 3 बंदूक और कारतूस बरामद। लातेहार जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर अंतर जिला लुटेरा गिरोह के 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 अवैध पिस्तौल और 4 गोलियां भी बरामद की गई है। इन अपराधियों पर लातेहार के नेतरहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ीपाट अलर्ट सेंटर के फादर के साथ मारपीट करने और लूट करने का आरोप है। इसके अलावा 9 अपराधियों पर बैंक डकैती समेत कई अन्य मामले भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। अगली खबर आंध्र प्रदेश से मजदूर का शव पहुंचा गढ़ी गांव, पसरा मातमी सन्नाटा। महागामा प्रखंड मुख्यालय स्थित गढ़ी गांव निवासी ढोड़ी पासवान का 30 वर्षीय पुत्र अंगद पासवान का बीते शनिवार देर शाम आंध्र प्रदेश स्थित किसी टाइल्स कंपनी में काम करने के दौरान युवक के सिर पर बड़ा टाइल्स पत्थर गिर जाने के कारण युवक का मौत घटनास्थल पर ही हो गया। मृतक का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने के साथ ही मंगलवार को अहले सुबह करीब 7 बजे महागामा अंचलाधिकारी रंजन यादव और हनवारा थाना प्रभारी दीपक कुमार सिन्हा पुलिस बल के साथ मृतक के परिजनों से मिलने गढ़ी गांव पहुंचे। मृतक परिजनों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर कुछ आर्थिक मदद करते हुए मृतक के आश्रित परिवार को सभी तरह के सरकारी लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। अगली खबर पाकुड़ डीसी ने विकास योजनाओं की गति तेज करने का दिया निर्देश। रविंद्र भवन में मंगलवार को पाकुड़ उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में सभी अध्यक्ष, सह कार्यकारी प्रधान, प्रमुख पंचायत समिति, सभी अध्यक्ष, सह कार्यकारिणी प्रधान एवं सभी पंचायत सचिव के साथ बैठक की गई। उपायुक्त ने बताया कि 15वीं वित्त की जो योजनाएं हैं उसमें कार्य की प्रगति में तेजी लाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा राशि को खर्च की जा सके। प्रधानमंत्री आवास के जो लाभुक हैं और अभी तक आवास नहीं बना पाए हैं उनको लेकर कार्य योजना मुखिया और पंचायत सचिव के बीच बनाए जा सके। मनरेगा अंतर्गत ली गई योजनाओं की स्थिति का भी उपायुक्त ने जानकारी ली। साथ ही 12 नवंबर से 16 नवंबर तक जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाना है उसको लेकर भी मुखिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से अपील किया गया है। अगली खबर नगर परिषद की कार्यपालक अभियंता ने मोटर बोट से लिया छठ घाटों का जायजा। तैयारी को लेकर कहा अमीर गरीब का फासला हो जाता है समाप्त। खबर साहिबगंज से है जहां छठ पर अमीर गरीब का फासला समाप्त हो जाता है। शहर के प्राय सभी मोहल्लों में वहां के युवक कई दिन पहले से साफ सफाई में जुट जाते हैं। गंगा घाटों को दुरुस्त करने से लेकर घाट पर लाइटिंग आदि की व्यवस्था भी स्वयं सेवी संस्था व छठ पूजा समिति के जिम्मे ही रहती है। प्रथम अर्घ्य दान के दिन युवकों की टोली अपने अपने मोहल्ले की सड़कों को साफ कर उस पर पानी का छिड़काव करेंगे और फिर निस्तार की अगली सुबह भी यहां काम करेंगे। नॉर्थ कॉलोनी घाट रोड छठ समिति की ओर से स्टेशन चौक से लेकर काफी दूर तक सड़क पर पंडाल बनाया गया है, इससे कि उक्त मार्ग पर स्थित पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों, छठ डाला वर्ती व श्रद्धालुओं पर गंदगी न गिरावे। इस पूजा समिति की ओर से आकर्षक सजावट भी होती है। केएन क्लब की ओर से बिजली घाट पर बड़तल्ला स्ट्रीट छठ पूजा समिति ब्रह्म स्थान घाट पर भी लाइटिंग करती है।